हेमंत सरकार से हम अपील करना चाह रहे हैं, पहले हमको रोड दीजिए, पानी का व्यवस्था दीजिए। आवाज भी सरकार तक गया है, दिल्ली तक पहुंच गया है, लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहा है। एक दिन वीडियो यहाँ देखने के लिए आया, चोर जैसा आया, चोर जैसा भागा। जो जब रोड यहाँ बनेगा तब हम वोट देंगे, रोड नहीं बनेगा वोट नहीं देंगे। हमारा गांव में एक तो सड़क भी नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं है। किसी को भी हमारा गांव में कोई भी मुख्यमंत्री आएगा तो किसी को नहीं देंगे वोट। इतना तो चाइल्ड के साथ पढ़ रहे हैं, लकड़ी से बना करके इतना दिन उसका गुरुजी का बेटा शिबू हेमंत सोरेन वो तो अभी मंत्री बना के मुख्यमंत्री हम लोग बनाए हैं। यहाँ शिबू सोरेन रुक गया 17 साल, तो हम लोग जो लगाते हैं खेती, जोंडरा है, मड़ुआ है, बजरा है, वो हम लोग को कूट के खिला दिया था। और अगर बीमार पड़ जाते होंगे तो कैसे जाते होंगे, अस्पताल कैसे जाते हैं? टांग के कैसे जाएंगे? टांग के खाट से यहाँ से उनका बाबूजी तैयार किया, आंदोलन किया, लेकिन यहाँ से निकल गया। अभी वो रांची में अभी बैठ गया मंत्री में, लेकिन आज तक ले हम लोग को गैस सिलेंडर नहीं दिया। कहाँ दे रहा है? तो हम लोग तो चाह रहे कि आवास मिलेगा तो हम लोग घर बनाएंगे, लेकिन आज तक मिलवे नहीं किया। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फॉर्म अप्लाई ही करना जानते हैं, वो तो उससे अलावा तो नहीं कर सकते। अगर रोड मिल जाए तो रोजगार हम अपने आप हमारे पास आ जाएगा। झारखंड विधानसभा में 81 विधायक हैं। उन्हीं 81 विधायकों में मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी आते हैं। विधायकों को जो आवास दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड के विधायकों को जो आवास दिया गया है उसकी लागत अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। एक विधायक की आवास को बनाने में झारखंड सरकार ने 4 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए। ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर 4 करोड़ 32 लाख रुपए में से सिर्फ 4 करोड़ रुपए अगर इन आदिवासी गांवों के सड़कों को बनाने में अगर सरकार अगर लगा देती तो आज जो है आज़ादी के 78 साल बाद भी इन्हें बगैर सड़क के नहीं रहना पड़ता। अगर इतनी बड़ी रकम अगर सरकार अगर इनके विकास में अगर लगा देती, सिर्फ एक विधायक की आवास को बनाने में जो लागत लगा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर 4 करोड़ रुपए अगर सरकार अगर लगा देती जो है आज कोई सुनीता सोरेन को खाट पे लाद करके अस्पताल नहीं पहुंचाना पड़ता। आज एम्बुलेंस की जो सेवा है इनकी गांवों तक पहुंच पाती और बच्चियां जो है बच्चियां स्कूल जा पाती। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये विडंबना है, ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ से मंत्री भी आते हैं और यहाँ से एनडीए के सांसद भी आते हैं। नमस्ते, त्रिलोक कुमार नाम है हमारा और आप देख रहे हैं डेली हिंट भारत। इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं, ये दलुआडी गांव है, वही दलुआडी गांव जहां सुनीता सोरेन नाम की महिला को प्रसव पीड़ित से जो ग्रसित थी उन्हें खाट पे लाद करके अस्पताल पहुंचाया गया था। आज इस गांव के कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ बात करने के लिए कि आखिर समस्या यहां सड़क की है, उसका निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। और यहाँ एक चीज़ हमें और एक चीज़ जानने को मिला कि यहाँ जो दिसोम गुरु जो झारखंड के निर्माता में से माने जाते हैं, ये पारसनाथ की तराई में जो बसा है ये गांव, इस गांव की तराई में दिसोम गुरु शिबू सोरेन यहाँ पे रहे हैं और झारखंड आंदोलन की जो रूपरेखा है यहाँ से वो तय किए हैं। यही ना है? क्या है क्या या इसकी क्या स्टोरी है, आप बताएंगे? बाप दादा लोग यही कहता था कि यहाँ शिबू सोरेन हम लोग के गाँव में रहा है, ठीक है। रहने बावजूद भी आज तक स्थिति तो ऐसा ही है। चलिए आपको कहाँ कौन सा घर में रहता था शिबू सोरेन, उसका घर भी दिखा देते हैं, कहाँ रहता था सोला देखने का प्रयास करेंगे कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन किस घर में रहते थे। महाजनों के खिलाफ जो आंदोलन उन्होंने चलाई थी, उस आंदोलन की रूपरेखा उन्होंने किस घर में रह करके झारखंड आंदोलन का रोड मैप प्लान जो है उन्होंने वहाँ से तैयार किया था, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये घर जो आप देख रहे हैं ये वही घर है जहां से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके पिताजी दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। ये वही घर है जहां से झारखंड आंदोलन की बैठकें की जाती थी। तमाम वो आंदोलनकारी इसी घर में बैठ करके रणनीति बनाया करते थे। और मैं इस घर में इसलिए आया हूँ क्योंकि लोग और झारखंड की जनता ये समझ पाए कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन जो महान आंदोलनकारी थे, झारखंड आंदोलनकारी के पुरोधा थे, उन्होंने इस घर में 17 सालों तक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। इसी घर में उन्होंने रात्रि विश्राम किया, इसी घर में वो भोजन किए और 1-2 वर्षों तक नहीं, लगातार 17 सालों तक जो है शिबू सोरेन
इसी घर में रहे हैं। और ये जानकारी देने वाले और कोई नहीं, इस घर के जो मालिक हैं, इस घर के जो संथाल आदिवासी, ये भी वही कम्युनिटी से आते हैं जहाँ पर आंदोलनकारियों का जमावड़ा लगा हुआ रहता था। उस गांव में आज़ादी के 78 साल बाद भी सड़क नहीं पहुंचना, अपने आप में ये बात बहुत ही दुखती है और झारखंड के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। इस प्रदेश के लिए वो बहुत ही त्रासदी है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी और उस गांव की ये स्थिति है। ये दलवाडी गांव की स्थिति है। यहाँ पे एक शख्स जो बैठे हुए हैं, जो बुजुर्ग हैं और इस गांव से ही हैं, दलवाडी गांव से ही हैं। आपका नाम क्या है बाबा? बैदा मुर्मू। और इसी घर की महिला को जब प्रसव पीड़ा होती है तो खाट में लाद कर कर अस्पताल पहुंचाया जाता है। ये विडम्बना देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो बुजुर्ग आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं, इनका ही कहना है। ये चीज़ें ये पूरी वाक्या से अवगत इन्होंने ही करवाया कि वो मेरी ही पुतोहू थी सुनीता सोरेन, जिन्हें खाट में लाद करके अस्पताल पहुंचाया गया। क्या था पूरा बताइए। घाटी में लेके अस्पताल हम लोग ले गए हैं। वो है ना, प्रसव पीड़ा से ग्रसित थी, उनको ग्रामीणों ने जो खाट में लाद करके सड़क के अभाव में, तो क्या आपने एम्बुलेंस के लिए कॉल नहीं किया, एम्बुलेंस बुलाने का प्रयास नहीं किया, सरकारी एम्बुलेंस? ये थे पहले मुखिया बोल अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, एम्बुलेंस नहीं आएगा। अगर किसी मंत्री, विधायक, सांसद या किसी बड़े अधिकारी की बेटी होती या पत्नी होती तो क्या उसे भी खाट पे ढो करके अस्पताल पहुंचाया जाता? आखिर कब तक ये त्रासदी ये गांव वाले झेलते रहेंगे? अगर कोई मंत्री का काफिला इस रास्ते से गुजरता तो क्या ये रास्ते या सड़क बनने में 10 साल, 10 महीने या 10 दिन लगते? आप जरा सोचिए कि ये ग्रामीण भारत की स्थिति कैसी है। क्योंकि मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही जेएमएम के जो सत्तारूढ़ जो दल हैं, जो जिनकी सत्ता झारखंड में है, इस इलाके से ही जेएमएम के ही सुदीप कुमार सोनू जीत करके सदन जाते हैं, विधानसभा तक पहुँचते हैं। वर्तमान में वो शहरी विकास मंत्री हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनके पास है। साथ ही वो नगर विकास मंत्री होने के साथ वो खेलकूद मंत्रालय भी उनके पास है। तो हमारे साथ इस घर के जो मालिक हैं वो हमारे साथ हैं। ये क्या नाम हुआ आपका? गोपाल मुर्मू। ये गोपाल मुर्मू जी हैं जो इस घर के मालिक हैं। हम जाने क्या 17 सालों तक वो इस घर में रहे और झारखंड आंदोलन की जो रूपरेखा उन्होंने यहाँ से तैयार की थी। तो क्या ये बात सच है? सच है, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच है। इन लोग सब गुरुजी को पकड़ने के प्रशासन आता था अच्छा यहाँ पर। अच्छा। लेकिन वो साड़ी पहन के निकल जाता तो भी नहीं जान रहा था उन लोग को प्रशासन, इतना होशियार था गुरुजी। अच्छा, तो प्रशासन उन लोग को मारने के लिए, गुरुजी यानी शिबू सोरेन, हाँ शुरू में शिबू सोरेन उनको मारने के लिए प्रशासन आता था। तो उन लोग को मारने के लिए गोली से मारने के लिए तार बिनु से धार बिजार से, तो उसको नहीं मार सका। मतलब जो यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है वो शिबू सोरेन को पकड़ने के लिए लगातार छापामारी करते थे इन इलाकों में। ये पहाड़ी क्षेत्र का जो इलाका है, इन इलाकों में उनको पकड़ने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन लगातार दबाव बनाती थी ग्रामीणों पर। ग्रामीणों पर भी दबाव बना, ग्रामीण पर तो उतना दबाव नहीं देता था। उन लोग तो दिन को निकल जाता था, कहीं एक जगह में बैठता। वो कितने सालों तक यहाँ पर रहे? कौन? शिबू सोरेन जी, शिबू हाँ, शिबू सोरेन 17 साल रहा था। और एक यहाँ शिबू सोरेन रुक गया 17 साल। सो हम लोग जो लगाते हैं खेती, जोंडरा है, मड़ुआ है, बजरा है, वो हम लोग को कूट के खिला दिया था यहाँ। आप कितने साल के थे जब शिबू सोरेन यहाँ रात में रुका करते थे? कौन? शिबू सोरेन। शिबू सोरेन तो 17 साल बोल रहे हैं। 17 साल तो वो यहाँ रुके ना। हाँ। आपका उम्र क्या था उस वक्त? उस समय हम लोग छोटे थे। हाँ। मतलब 15 साल के बाद लगभग थे। अभी तो 60-65 हो गए हम लोग। तो आपके जो पिताजी हुआ करते थे, पिताजी हम लोग को, पिताजी सब चला गया, लेकिन उन लोग तो उसी जगह पे रहता था। मतलब उन्हीं के आंदोलन में वो लोग शामिल। हाँ, उन्हीं का आंदोलन में हम नहीं जाते थे। बाबूजी सब लोग जाते रहते आंदोलन में, मीटिंग में, तो हम लोग नहीं जाते थे। उसे छोटे था ना, 10-12 साल हम लोग को उम्र था, तो उतना में हम लोग जा सकेंगे। और कुछ ही तरह हो जाएगा तो हम लोग दौड़ नहीं सकते, और उन लोग को दौड़ रहा था। आपकी उम्र तो बहुत कम रही होगी, तकरीबन मुझे जहाँ तक अंदाजा है इनकी उम्र उस वक्त 8-9 साल का आप होंगे, 8-9 वर्ष के थे। आपके पिताजी उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके आंदोलन में शामिल था। हाँ, जैसे हम लोग को यहाँ हो गया कुखड़ा, हो गया कुणकू, हो गया कुणकू
कुणकू हो गया, कुकरा हो गया, इन कई तो अब लोग यहाँ हम लोग को बहुत तकलीफ रहते थे। यहाँ हम लोग को महाजन जितना लगाता थे खेती सब महाजन लेके जाता था, तो हम लोग कर्जा लेते थे। मतलब जो यहाँ के महाजन हुआ करते थे हाँ, वो आपके फसल काट करके ले जाते ले जाया करते थे। हाँ। तो उन्हीं के विरोध में हाँ। शिबू सोरेन ने, आंदोलन दिसोम गुरु ने आंदोलन किया था। आंदोलन किया। हाँ। तो आप वो दौर को आपने देखा है अपनी आंखों से? कौन? वो जो महाजन जो आपके फसलों को काट, हाँ, यहाँ बैलगाड़ी लेके आता था। हाँ, सुबह 5 बजे ये 4 बजे रात को, मतलब सुबह होता ना 4 बजे उसी समय बैलगाड़ी लेके आता था। तो मेरा दादी मर गया, ये हम लोग तो पहले अभी लैंड दिया है हाल फिल से 10-12 साल हो रहा है, उतना भी नहीं होता है। तो अभी लैंड दिया, हम लोग बड़का बड़का मूढ़ा लेके जलाते हैं पसंगी, तब घर में हम लोग को इंजूर होता था। तो उनके जो बेटे हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन के, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ सड़क नहीं है, हाँ, तो वही तो बुनियादी सुविधाएं नहीं है। हाँ, वही बोल रहे हैं। देखिए, गुरुजी से इसको मंत्री बना गया, अब बना दिए हैं हेमंत सोरेन। गुरुजी था तभी नहीं बटा हो गया ना। दुर्गा सोरेन तो मारा गया, हम तो जानते हैं। लेकिन अब गुरुजी बन गया कि यहाँ परसना न छत्तर में उत्तरी परसना, तो हम लोग को सड़क नहीं है। सड़क नहीं, हम लोग को बीमार पसंद आदमी को हम लोग को लेने के लिए जाने के लिए बहुत परेशान होते हैं। इसी में लेके जाते हैं टाड़ा करके, जहाँ से यहाँ से निकलेगा तो काली मंडप पिपराड़ेगा कली मंडप, तब हम लोग को गाड़ी में बैठ सकते हैं पेशेंट को। तो वो किस कमरे में रहते थे वो आप बताएं? ये इसमें दिखाइए। हाँ, ये इसमें खाना बना रहा था ना। आप दिखाइए। हाँ। आप हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि शिबू सोरेन जिस घर में 17 वर्षों तक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, वो खाना कहाँ बनते थे उनके लिए, वो रहते कहाँ थे, वो कमरा हम दिखाएंगे आपको। आइए आइए, ये देखिए पूरा मिट्टी का ये मकान है, खपरेल का, खपरे का घर है। इनको आवास भी नहीं मिला है अभी तक। वही रसोई घर है जहाँ दिसोम गुरु शिबू सोरेन के लिए भोजन का प्रबंध किया जाता था और बनाया जाता था। तो कहाँ पे बनाया जाता था? यहाँ पे इसमें चूल्हा में। इस चूल्हे में। हाँ हाँ, पहले इसे चूल्हा में बनाता रहा पहले। अभी तो सब अलमुनिया का है। पहले तो हम लोग को बर्तन देखा, ये वाला बर्तन था, ये वाला हांडी है ना, हांडी है, थोड़ा बड़ा वाला रहता था पहले, बड़ा वाला। अभी तो कोई आदमी मतलब इसी स्थान पे उनके लिए भोजन की तैयारी की जाती थी। और आप जितने परिवार के लोग थे उनके लिए भी भोजन की प्रबंध सबके लिए इसी जगह पे होती इसी थी। जगह में। हाँ। और एक मतलब उनका लिए अलग नहीं और हम लोग के लिए अलग नहीं, जो बना रहा था एक के जगह खाना बनाते। तो हांडी में, अब मिट्टी वाला हांडी, तो उसी में बना रहा था। और ये हांडी में भी सब सब्जी उब्जी बना रहा था, दाल है, चाहे आलू है, कोई प्याज है, बेग लहसुन है, कि साग है, कोई भी सब्जी सब खाता गुरु जी खा रहा था यहाँ। और नहीं उसको नहीं, हम लोग तो थोड़ा छोटा आदमी थे, लेकिन खाने का समय हम पहुंच गया, तेरे लोरे बेटा खा लीजिए साथ में। उस वक्त आप बहुत छोटे थे। हाँ, छोटे थे। आपके पिताजी के साथ हाँ, समील है पिता जो सब। पिताजी हाँ, समील है। इसके लिए हम लोग 17 साल यहाँ रुका है। और ये खाना यहाँ बैठ के खाते, हम लोग भी खाते एक जगह में, अलग अलग थाली में नहीं। हम लोग को लकड़ी से जलाते, खाना बनाते हैं, और लकड़ी से बना करके इतना दिन उसका गुरुजी का बेटा शिबू हेमंत सोरेन, वो तो अभी मंत्री बना के मुख्यमंत्री हम लोग बनाए हैं। अब जरा सोचिए, ये आज भी जो है मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी से ही भोजन तैयार करते हैं। खाना जो है इनका परिवार का इस मिट्टी के चूल्हे में ही बनता है। तो सरकार के द्वारा जो उज्ज्वला योजना जो है उसके तहत गैस सिलेंडर या गैस नहीं दिया गया, गैस चूल्हा नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं। अभी मंत्री बन गया उनका बेटा, लेकिन हम लोग यहाँ से उनका बाबूजी तैयार किया, आंदोलन किया, लेकिन यहाँ से निकल गया। अभी वो रांची में अभी बैठ गया मंत्री में, लेकिन आज तक ले हम लोग को गैस सिलेंडर नहीं दिया। आपको बाबूजी तो अभी डेथ हो गया है, गुरुजी शिबू सोरेन डेथ हो गया। हाँ, लेकिन आप तो अभी तक हम लोग को कुछ नहीं, यहाँ उत्तरी पारसनाथ हम लोग को कुछ नहीं किया है। हम लोग को नहीं सड़क दिया है। इतना दिन यहाँ से बैठ के यहाँ एक जगह हम लोग को खाना खाते हैं, और सोने का जगह वो जो पश्चिम बंगाल का घर में है, वहाँ सो रहा था रात को, और दिन को तो मीटिंग में जाता है। देखिए, एक छोटी सी चीज़
उज्ज्वला योजना के तहत इनको गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा दिया जाना चाहिए था। आवास तो भूल ही जाइए, ना ही अबुआ आवास मिला है, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना, और सड़क तो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा एक चैलेंज है इस गांव के लिए कि सड़क कब पहुंचेगी। आवास तो बहुत दूर की बात है, वो एक अलग विषय आ जाएगा। क्या चाहते हैं, मतलब सरकार से माननीय मुख्यमंत्री को अगर अपील करना चाहेंगे तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो इतना अपील करना चाहते हैं, ब्लॉक में से कहीं भी गिरिडीह हम लोग को पिरटार से पाते थे, पिरटार थाना, अभी तो माधवन थाना हो गया, लेकिन पहले पिरटार थाना। हम लोग को ब्लॉक जाते, ब्लॉक से हम लोग को बीडीओ साहब पे वीडियो भी नहीं आने का नहीं कोशिश कर रहा है। आता है अगले साल एक पसंद हो गया तो ब्लॉक पिरटार ब्लॉक, हाँ पिरटार ब्लॉक में बीडीओ साहब आ गया तो वही भी बोला हाँ भाई रोड बना देंगे, पेशेंट लोग को बहुत, आप लोग को जाने का बहुत हैरान से में जाते हैं मुश्किल से। तो यहाँ से हम लोग काली मडम निकलते हैं, तब हम लोग को गाड़ी में बैठ के एम्बुलेंस मंगाते हैं। एम्बुलेंस भी वहाँ भी कहेगा नहीं हमारा पास में गाड़ी नहीं है, एम्बुलेंस वाला कहता है कि गाड़ी नहीं है। तो हम लोग किसके लिए गाड़ी है? तो बड़ा आदमी के लिए, नहीं हम लोग गरीब आदमी के लिए। ये तो बात है। हमारा गांव में एक तो सड़क भी नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं है, तो किसका? हम लोग भाड़ा करके हम लोग गाड़ी की रिजर्व करके लेते हैं पेशेंट को, तो हम इतना हैरान है। देखो सड़क बनेगा तो और किसी को अभी हमारा गांव में कोई भी मुख्यमंत्री आएगा तो किसी को नहीं देंगे वोट, इतना तो चैलेंज के साथ बोल रहे हैं। उत्तरी प्रश्न तो अभी तो इसी ही है, इसी है ना, अब जान देख रहे हैं सर। हम दिखाना चाहेंगे कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन किस घर में विश्राम करते थे, रात्रि विश्राम, सोते कहाँ थे वो हम दिखाना चाहेंगे। ये आप दिखाएंगे। ये तो देखिए नहीं थे, गुरु जी शिबू सोरेन यहाँ विश्राम कर रहा था ये घर में। अच्छा, हाँ ये घर में सोने का मतलब रात को रुकता था, दिन को तो मीटिंग में जा रहा था वो। हम तो छोटे थे उसी समय। सरफराज से मैं कहूँगा कि आप दिखाएं। हाँ ये वही ये कमरा है, या यूँ कहें बहुत संकीर्ण है ये कमरा। यहीं पे शिबू सोरेन जो है रात्रि विश्राम करते थे, और फिर जो है सुबह जो है वो खाना खा लिया, खाना खाने के बाद जो है आंदोलन के लिए फिर जो है अलग अलग गाँवों में, पारसनाथ के तराई में जो अलग अलग गाँव है, ग्राम है, पंचायत है, वहाँ वो लोगों को जागरूक करने के लिए जाया करते थे। अब समझेंगे कि और एक कमरा जो आप बता रहे थे उधर तो आना जाना का खाली। अच्छा, वहाँ बैठक करते थे। मेरा बुबा जी था उसी जगह, उसको बात कर रहा था, तो बूढ़ा आदमी था उसी जगह। अच्छा, हाँ इसलिए वहाँ बैठक करता था। अच्छा, ये कितनी बड़ी बात है और कितनी समस्या की बात है। सरकार के द्वारा जो तमाम विकास के वादे किए जाते हैं, मुझे लगता है कि वो दावे खोखली नज़र आती हैं, महज वो राजनीतिक विज्ञापन भर नज़र आती हैं। क्योंकि जब हम ग्राउंड की रियलिटी जानने के लिए ग्राउंड पे उतरते हैं तो हमें कुछ और ही दिखाई देता है, और कैमरा जो है और लोगों की ज़ुबान जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती। और जैसी स्थिति इन्होंने बताया, और जैसे हमारे जितने भी ग्रामीण हैं, ग्रामीणों के द्वारा जो बताया गया वो चौंकाने वाला था। और हमें सोचना होगा, हमारे सिस्टम को सोचना होगा कि आखिर हम चूक कहाँ रहे हैं। क्योंकि जिन उद्देश्यों के साथ झारखंड का निर्माण किया गया, यहाँ की जल जंगल ज़मीन की संरक्षण की बात कही गई, और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की बेरोजगारी, पलायन, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर, शिक्षा, ये सभी चीज़ें गौण नज़र आते हैं जब हम इन आदिवासी इलाकों में पहुँचते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो ज़मीनी हकीकत हमें कुछ और ही दिखाई देती है। तो अब चलते हैं आगे की ओर और जानने का प्रयास करते हैं गाँव की और स्थिति क्या है, यहाँ ग्रामीण का जीवन स्तर कैसा है। इन आदिवासी गाँवों की स्थिति देखने के बाद तो एक बात दिमाग में आती है कि सत्ता में बैठे लोग जितना जिम्मेवार हैं, उतना ही जिम्मेवार विपक्ष के लोग भी हैं। विपक्ष में बैठे लोग भी हैं, क्योंकि विपक्ष के लोग भी कभी सत्ता में थे। तो सवाल तो दोनों से ही बनता है कि जब विपक्ष की भी सरकार थी तो उन्होंने इनके लिए कुछ क्यों नहीं किया, और जो वर्तमान में जो सत्ता पक्ष जो है जेएमएम की सरकार, वो इनके लिए कुछ क्यों नहीं करना चाह रही है। यही एक सबसे बड़ा सवाल है इन इलाकों। आप बताइए कि यहाँ सड़क की जो समस्या है, आज़ादी के बाद से आपका जब जन्म हुआ तो क्या आप सड़क की जो स्थिति है, क्या स्थिति ऐसा ही आपको नज़र आया? हम जब से जन्म लिए हैं, जब से बढ़े देखें, उस समय से हम लोग जैसा है अभी वैसा ही देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज तक कुछ
सरकारी योजना नाम पर कोई भी यहाँ नहीं आया है और आज तक नहीं आया है कोई भी। तो क्या यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उन तक क्या आप लोगों ने अपनी समस्या नहीं पहुँचाया उन तक? हम लोग पहुँचाए हैं, डीसी के हाथ में भी कागज दिए हैं 2-3 बार रोड के विषय में, उसमें भी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, आज तक बना भी नहीं है। जब से हम लोग बढ़े हैं तब से हम लोग ये रोड के विषय में हम लोग कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। कागज एप्लीकेशन लिखते हैं और डीसी के हाथ में देते हैं। एक बार हुआ हरिलाडी में कैंप, वहाँ जनता दरबार का कैंप बना, वहाँ भी दिए हैं। मधुबन में 2 बार हुआ, वहाँ भी दिए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा, सरफराज से कहेंगे कि ये दिखाएं, अंदर आएँ और दिखाएं कि स्थिति क्या है, आवास की स्थिति क्या है। ये देखिए, ये स्थिति है आदिवासियों की घरों की स्थिति आप देख सकते हैं। ये बांस से बनाया गया आवास है। ये आवास जो है ये बांस से बनाया हुआ आवास है, यानी कि ये सीधी तौर पर सरकार की वो तमाम कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनकी पोल खोल रही है। अब वह आवास जैसी योजनाओं का पोल खोल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उनकी पोल खोलती हुई नज़र आ रही है। ये पूरा दृश्य जो आप देख रहे हैं ये आदिवासियों का ही मकान है और ये दलवाडी गांव का ही स्थिति है। तो क्यों नहीं सरकार अब तक आवास की योजना का लाभ क्यों नहीं सरकार दे पा रही है? तो अभी कहाँ दे रहा है? तो हम लोग तो चाह रहे कि आवास मिलेगा तो हम लोग घर बनाएंगे, लेकिन आज तक मिलवे नहीं किया है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फॉर्म अप्लाई ही करना जानते हैं, वो तो उससे अलावा तो नहीं कर सकते हैं। फॉर्म आप कहाँ अप्लाई किए थे? जो मुखिया है रहता है हम लोग का। मुखिया? हाँ, मुखिया। अच्छा, आपको सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन वगैरह कुछ नहीं बाबू, एको पैसा नहीं। वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है? 5 बेर 6 बेर धर लिए से नहीं। अच्छा, भर दिया है 4 बेर 4 साल। 4 बार आपने फॉर्म भरा है वृद्धा पेंशन के लिए, लेकिन अभी तक वो ग्रांट नहीं हुआ। डेट हो गया इन साल आदमी। आपके हस्बैंड का डेथ हो चुका है ना? यानी वृद्धा पेंशन के साथ साथ विधवा पेंशन के लिए भी ये जो है ये वृद्धा पेंशन के लिए भी है ना, और विधवा पेंशन के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन इनको अभी तक जो है पेंशन नहीं मिल रही है। एक बहुत बड़ी समस्या है इन महिलाओं के लिए, खास करके आदिवासी ग्रामीण महिलाओं के लिए। बाजार में इस जामुन की कीमत क्या होगी? कितने रुपए किलो आप बेचेंगे इसे? किलो से नहीं बाबू, तो डफली से। दोना दोना नहीं, डफली से। तो कितना मिल जाएगा एक डफली का? 300। एक डफली का 300 रुपए मिलेगा। हाँ, 150 भाड़ा की बात। तो उससे क्या करेंगे? उस पैसे का आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? तेल साबुन खैनी। तो सरकार से हम यही दरखास्त करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मतलब रोड का हम लोग का काम शुरू होना जाना चाहिए, यही हम लोग चाहते हैं। रोजगार तो दूर की बात है, कम से कम हम लोग को अगर रोड मिल जाए तो रोजगार हम अपने आप हमारे पास आ जाएगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि इनका कहना है कि सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि इन तक अगर सड़क पहुंचा दिया जाए, इन तक अगर रोड की व्यवस्था कर लिया जाए तो ये रोजगार जो है ये रोजगार खुद ही व्यवस्था कर लेंगे। किस तरीके से ये लोग नरकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। तो यहाँ के ग्रामीण है तो ग्रामीण कुछ अपनी व्यथा को व्यक्त करना चाहेंगे और सरकार तक अपनी कुछ बातों को रखना चाहेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं बताइए, सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? तो हमारे साथ एक शख्स है जो इसी गांव से हैं, बताएंगे क्या आप सरकार से क्या अपील करना चाह रहे हैं? सरकार से जो अपील करना चाह रहे हैं, जो रोड नहीं है, जो आज के ये मुद्दा नहीं है, जो ये वाला मुद्दा है 2024 में भी मुंशी का परिवार हाथ टूटा था, उस समय भी वीडियो वायरल हुआ था, उस समय भी कोई देखने के लिए नहीं आया। जो ये सुनीता का हल हुआ इसी तरह वो बेहोश हुआ था, उस समय भी कोई यहाँ देखने के लिए कोई नहीं आया था। जो प्रखंड में रहता है, ब्लॉक में रहता है, जो मनोज मारंडी, जो ये भी नहीं आया, वीडियो साहब यहाँ नहीं आया। 2026 में 27 तारीख को हुआ। जो ये वाला हम लोग का बोलने चाह रहे हैं सरकार से, जो भी यहाँ इतना वीडियो वायरल हो रहा है, आज तक यहाँ कोई नहीं आ रहा है देखने के लिए। नहीं जो मुखिया, नहीं जो सरपंच, नहीं जो वीडियो साहब, नहीं जो डीसी, कोई नहीं यहाँ अभी तक नहीं आया है। गांव वाले जो यहाँ है, जो ये दलवाडी और डहिया जो 2 टोला है, 2 टोला पूरा गांव का नाम है, पुराना है दलवाडी और उस डहिया टोला है। जो ये हम लोग
3 बार हो चुका और 3 बार में कोई सरकार नहीं, यहाँ आंख नहीं खुल रहा है, कान नहीं सुन रहा है। जो इससे हम लोग कहना चाह रहे हैं और आज सरकार को मांगेंगे, आज रोड देगा तो आने का समय भी वोट देंगे। तो सुनीता का तबीयत खराब हुआ, सुनीता सोरेन का, उस दिन हमको मुखिया भी फोन किए, सरपंच भी फोन किए, आइए सर यहाँ ऐसा ऐसा दिक्कत है, इसका बीमार है। वो बोला नहीं, खटिया में लाद करके लाइए पिपराडी जो काली मंडप, वहीं से आप जाइए एम्बुलेंस मंगाइए। जो हम बोले कौन मंगाएगा, वोट लेने के लिए आएगा मुखिया सरपंच, और यहाँ हम खटिया में खट में लद करके हमको ले जाएंगे। तो क्यों के लिए मुखिया बना, किसका वोट से बना? उसके बाद हम गए मुखिया के सामने, हम गए सरपंच के सामने हम गए, तब उन लोग बोला हम नहीं जा पाए बेटा। क्यों नहीं जाएगा, अपना गांव है। सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम लोग हेमंत सरकार से हम अपील करना चाह रहे हैं, जो जब रोड यहाँ बनेगा तब हम वोट देंगे, रोड नहीं बनेगा वोट नहीं देंगे। आवाज भी सरकार तक गया है, दिल्ली तक पहुँच गया है, लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहा है? एक दिन वीडियो यहाँ देखने के लिए आया, चोर जैसा आया, चोर जैसा भागा। क्यों बात है? कम से कम यहाँ का ग्रामीण जनता है भाई, ग्रामीण जनता से 1-2 बात भी रखिए, क्यों नहीं? उसका बाद उसका पीछे मीडिया वाला आया, वो गांव वाले से भेंट करके गया। लेकिन ये बात है, स्थानीय मीडिया आया मगर कोई किसी तरीके के कोई ठोस जो है वो कार्रवाई नहीं की गई, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब सीधी तौर पर देख सकते हैं कि आक्रोश कितना है। तो आप लोगों ने प्रखंड जो विकास पदाधिकारी जो वीडियो है उन तक भी सारी बातों को पहुंचाया है? हाँ पहुँचे हैं, उन लोग भी फोन से हम बात किए, उन लोग भी बोला मुखिया जाएगा, अभी तक मुखिया नहीं आया। ये हमारा ये कहना है, मुखिया भी नहीं देंगे और जो भी सरकार है सरकार भी नहीं देंगे वोट। पहले हमको रोड दीजिए, पानी का व्यवस्था दीजिए। सुबह में रिपोर्ट करना स्टार्ट किया इस इलाके में। अब समय जो है तकरीबन 6:45 हो चुका है, शाम के 6:45 बज चुके हैं। तो यहाँ इसी गांव के कुछ महिलाएं हैं जो बैठी हुई हैं, इनसे जानेंगे मैया समान योजना की स्थिति क्या है। क्या इनको मैया समान योजना तो हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, क्या इनको वो लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? तो क्या आपको मैया समान योजना का लाभ जो सरकार जो दे रही है, महिलाओं को 2500 रुपये जो दे रही है सरकार, आपको लाभ मिल रहा है? नहीं 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 मिले, नहीं मिल रहा है। हमने साबे गोटा के ना मिले। मतलब इस गांव में जितने लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है? काकरो मिले, काकरो ना मिले, हमने ना मिले। आपको नहीं मिल रहा है फायदा। तो आपको लगता है कि सरफराज जी इनको दिखाई कि पैर में शायद आपका जख्म है, आप चोट भी लगा इनका पैर में, और ये लंगड़ा के चल रही हैं, विकलांग भी है। तो यहाँ और एक महिला बैठी हुई है। तो क्या आपको मैया समान का लाभ मिल रहा है? नहीं क्या बोल रही हैं? ना मिले तो नहीं मिल रही है, इनका कहना है। मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और भी कुछ राशन, ना राशन चावल मिल रहा है, गेहूं, नमक, सरकार की जो राशन वितरण की जो योजना है उसका लाभ मिल रही है? नहीं पा रही है। दीदी आप बताइए कि आपको मैया समान योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है हम लोग। आप खोरठा जानती है, आप खोरठा से ही बताइए कि क्या क्या समस्या है आप लोगों की यहाँ? राशन भी ना है, मैया सम्मान योजना भी ना मिले है, कॉलोनी भी नहीं ना मिले है। मतलब आवास नहीं मिला है? अब वो आवास आप लोगों को नहीं दिया गया है? ना। रोड भी ना, पानी भी ना। अच्छा, पानी की भी समस्या, पीने के पानी की भी समस्या? नदी वाला पिए है पानी। वो डोभा जो नाले की हाँ, जो डोभा जो नाले का पानी है वही ना? हाँ आप वहीं से लाते हैं पीने की पानी? हाँ, वहाँ से लानी है, वहीटा पिए है। तो आप आवेदन नहीं किए? आवेदन किए है तो नहीं मिले है। आप लिख करके नहीं दिए? दिया है लेकिन अभी तक नहीं मिल रही है। जरा सोचिए कि क्या स्थिति है। अब मैं क्या कहूँ इस विषय में, कहने को शब्द नहीं है कि योजनाएं तो बहुत ही अच्छी है, महिलाओं को सशक्त करती है, महिला सशक्तिकरण के लिए ये योजना बहुत ही सार्थक सिद्ध हो सकती है, लेकिन वैसे महिलाओं को मिले जो वास्तव में योग्य है, जिन्हें
ये इस योजना का लाभ भरसक मिलना चाहिए। तो आपने सुना महिलाओं का दर्द कि क्या है, इनको विकास की स्थिति तो हमने देख ली। अब महिलाएं क्या सोचती हैं इस गांव के विकास के विषय में, ये बताएंगे। हम जानने का इनसे प्रयास करते हैं, एक एक करके जानेंगे। आप इसी गांव से हैं? हाँ अच्छा, ये गांव तो दलवाडी है। हाँ, गांव दलवाडी। अच्छा, तो यहाँ क्या मतलब क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? रोड का तकलीफ है, कैसे आना जाना का देखिए, बच्चा कैसे पढ़ाएंगे, उतना दूर रोड नहीं है, आ जाएगा कैसे बच्चा? हम लोग को तो इसने रहेगा बच्चा, उर्दू रहेगा हम लोग का बच्चा। तो सिर्फ रोड है या और भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, परेशानी? समस्या है, देखिए माया योजना भी नहीं मिल रहा है हम लोग को, कितना बार जमा किए हैं आवेदन, तब मिलेगा? हाँ? मतलब आपने आवेदन किया मैया सम्मान के लिए, मगर इस योजना का लाभ जो है आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और पानी की भी समस्या है इस इलाके में? पानी का सुविधा भी नहीं है, देखिए रोड नहीं है तो चापाकल कहाँ से वायरिंग करेगा, गाड़ी रुकेगा कहाँ से? हाँ, मतलब इनका कहना है नदी का कि पानी पीते हैं हम लोग को। नदी भी कहाँ है, वो तो नाला है। हाँ, तो ये नाला हम लोग को नदी कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने सुना कि क्या कह रही है कि वो नाला है जो आप देख रहे हैं, वो नदी नहीं है, मगर उनको ये महिलाएं जो है वो नाला मानती हैं, उनको कि वो नाला है। ओ सॉरी, वो नाला नहीं मानती है, वो नदी मानती हैं। ये मैं माफ़ करिएगा, मुझे हंसी आ गई इसलिए क्योंकि वो उसे ये नदी कह रही हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा हंसा। तो यहाँ एक युवती है, इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। आप पढ़ाई करती हैं? नहीं करते। स्कूल गई हैं? नहीं गए। कितने क्लास तक पढ़ी हैं? नहीं पढ़े, स्कूल भी नहीं है तो कैसे पढ़ेगा, रोड भी नहीं है तो कैसे पढ़ा कैसे चलेगा? मतलब यहाँ स्कूल की भी व्यवस्था वैसी नहीं है और रोड नहीं है, तो फिर उच्च शिक्षा ये कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी एक विषय है। तो सरकार की तरफ से जो मैया सम्मान योजना है, ये पैसा आपको मिलता है? नहीं मिलते हैं। थोड़ा कस के बोलिए। नहीं मिलते हैं। अच्छा, नहीं, इनको नहीं मिलता है। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए कि वोट तो आप करती होंगी? हाँ, वोट तो करते हैं, लेकिन वोट करते हैं तो अभी कुछ नहीं देते हैं। देखिए ना, सरकार को वोट दिए हैं। कौन है यहाँ से विधायक, कौन है? सुनो कौन है यहाँ से विधायक, कौन है? सुदीप कुमार सोनू। अच्छा, तो आप जो विधायक जी जब आते होंगे यहाँ वोट लेने के लिए, तो आप लोग नहीं उनको नहीं कहते होंगे कि सड़क बनवाइए? तो कहते हैं, बोलते हैं, बोले अभी वोट दीजिए ना, जिता लेंगे तो वोट दे देंगे, रोड दे देंगे आप लोग। तो कहाँ जीता गया, तो अभी इधर देखने के लिए भी नहीं आते हैं। अच्छा, जो जब इलेक्शंस जब होता है तो जो नेता हैं, जो लीडर हैं, वो आते हैं वोट मांगने के लिए और कहते हैं कि सड़क बना देंगे, बहुत जल्द हमको जितवाइए, हम सड़क बनाएंगे। लेकिन जीतने के बाद फिर वो सूद लेने के लिए नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे वैसे नेताओं को, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, अभी रोड नहीं देगा तो वोट नहीं देंगे अभी किसी को। रोड चाहिए। रोड चाहिए तो ना, रोड ना चाहिए। हम लोग को कितने तकलीफ हो जाने आने में। हम लोग तो उर्दू रहेंगे और बच्चों की। बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता है आपको? बच्चा कैसे हमने पढ़ाई भाई, बच्चा रोड रहेगा तब ना। आने जाने की कितने तकलीफ, और पीने की पानी की व्यवस्था? पीने का पानी बहुत तकलीफ। नाला से हमने पानी आना है। नाला से? बरसात दिन तो आने जाने का और बरसात दिन तो बहुत। और अगर बीमार पड़ जाते होंगे तो कैसे जाते होंगे अस्पताल, कैसे जाते हैं? टांग के कैसे जाएंगे? टांग के? खाट से? तो क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के जो विधायक है और वो अभी कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ग्रामीण विकास मंत्री को क्या कहना चाहेंगे? हम कोठा से बोले तो कोठा से बोलना, बस हम हिंदी हम ना बुझे पर रही है। इनको हिंदी समझ में दिक्कत हो रही है। तो सरकार से तो की मांगे चाहोगे? की मांगबे हमने पुल और रोड चाहिए। पुल और रोड, तब बस यही चीज मतलब चाहिए। रोड बनेगा तो हम लोग सब चीज आएगा, कुआं भी, डरी भी, चापाकल भी, और गिदर की हमने चिंगर भी हमने विकास हो जाएगा। तो झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री
इरफान अंसारी और कैबिनेट में जो ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे जी जो हैं, वो इनका दर्द को मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद जो है ये पूरा दृश्य इनका हालात देखने के बाद और समझने के बाद वो ज़रूर कुछ ना कुछ पहल करेंगी और इनका दर्द को महसूस करेंगे और अंततः जो है इनके गांवों तक सड़क भी पहुंचेंगी और पीने की पानी की व्यवस्था, आवास भी इनको मुहैया करवाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रदेश का जो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी साहब, वो भी सुन लें इनकी जो दर्द है, इनकी जो व्यथा है, इन पर पहल करें, कैसे इनका समस्याओं का समाधान किया जाए, वो जल्द से जल्द इसमें ठोस पहल करें और जो भी हो सकता है सरकार के द्वारा वो जल्द से जल्द इन तक पहुँचे। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचे और मैं इसी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक जो सच है, जो ग्राउंड की जो रियलिटी है, ग्रामीण भारत की जो तस्वीरें हैं, वो आप तक मैं पहुँचाते रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ त्रिलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली हिंट भारत। नमस्कार।